हेलो दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंसली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में मदद करेगा। इन्वेस्टमेंट से पहले किन बातों पर ध्यान देना है, इन्वेस्टमेंट के दौरान किन बातों पर ध्यान देना है और इन्वेस्टमेंट के बाद किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, इन सभी पहलुओं को विस्तार से कवर किया जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण वीडियो है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें और ध्यानपूर्वक समझें। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे साथ जुड़ जाएं। दोस्तों, पहला चीज़ है टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस को आपको प्राथमिकता देना चाहिए हमेशा। सबसे पहले हर नए इन्वेस्टर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्होंने एक टर्म प्लान जरूर लिया हो। यह आपके 1x से 20x आपकी इनकम तक का होना चाहिए, जो आपकी सुविधा और ज़रूरत के आधार पर तय किया जा सकता है। इंश्योरेंस का मतलब है टर्म प्लान। इसके अलावा किसी और प्रकार के इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपकी कंपनी की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, तो भी आपको व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए। इसका कारण, जब आप जॉब बदलते हैं या छोड़ते हैं या किसी कारणवश बेरोजगार हो जाते हैं, तो कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस खत्म हो सकता है। 5 से 10 लाख तक का बेस कवर का हेल्थ इंश्योरेंस रखें। ऊपर एक सुपर टॉपअप प्लान ज़रूर बताएं। सुपर टॉपअप प्लान आपको अभी पता नहीं होगा, हम आपको अभी बताते हैं, या तो आप हमारे पुराने वीडियो विजिट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस में 5 से 10 लाख बेस कवर का आपको हेल्थ इंश्योरेंस रखना है। सुपर टॉपअप प्लान जरूर रखें। इसमें क्या है, सुपर टॉपअप प्लान प्रीमियम इसमें कम होता है और यह अधिक सुविधाजनक होता है इन्वेस्टर के लिए। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट के दौरान आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, आपको अपने नॉलेज का बढ़ाना है इन्वेस्टमेंट में। इससे इसका क्या महत्व होता है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट नॉलेज को समय-समय पर बढ़ाते रहिए। अगर आप पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो गलत फैसले लेने की संभावना बढ़ जाती है। निवेश की जानकारी न्यूज़पेपर, बिज़नेस न्यूज़, किताबें, ऑनलाइन कोर्सेज़ के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब तो हर जगह आप यूट्यूब से भी कहीं भी, आपका निवेश कहाँ पे है, आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, रिस्क प्रोफाइलिंग करें अपना। रिस्क प्रोफाइलिंग से पता चलता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और किस तरह के फंड्स में निवेश कर सकते हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग के आधार पर आप यह तय कर सकते हैं कि आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेश करना है, कितना करना है और कब करना है। अगर आपने अभी तक रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं की है, तो हमारे चैनल पर फ्री में यह प्रक्रिया सिखाई गई है, आप यह जाके सीख सकते हैं। तीसरा, आपको अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन तय करना है। निवेश का समय, कि आपका निवेश का समय कितना है, ये आप इसे किस तरह के फंड में निवेश करेंगे, यह आपके टाइम पर डिपेंड करेगा। प्योर इक्विटी फंड में निवेश करने का समय 5 लाख साल का होना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट होराइजन आपको इक्विटी फंड में रखना है, वो मिनिमम 5 साल का रखना है। अब ये 5 साल का क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे लॉन्ग टर्म में ही गेन मिलते हैं। शॉर्ट टर्म में इक्विटी को निवेश जुआ जैसा हो सकता है, क्योंकि बाजार अल्पकालिक भावनाओं, सेंटिमेंट्स पर आधारित होता है। देखिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, आप अगर नॉलेज के थ्रू करेंगे तो ऐसा नहीं है, आप शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट कमाएँगे। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो इसलिए आप लॉन्ग टर्म की इक्विटी के लिए होल्डिंग रखिए। फिर मैंने आप अपने एक लास्ट वीडियो में बताया था कि जैसे इन्वेस्टमेंट होराइज़न, अगर आप 20 से 25 साल के समथिंग हैं, तो आपके पास अभी रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा है। आपके पास अभी, आप जॉब करेंगे, आपके पास अच्छा खासा पैसा आएगा, तो आप अपने, जो आपका टोटल 100% इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसमें आप 60 से 70% इक्विटी में कर सकते हैं, ठीक है? और 30% उसमें 20 से 25% गोल्ड में कर सकते हैं, गोल्ड सिल्वर में। और क्या ये आपको हेजिंग देगा, और 10 से 5% आप रख सकते हैं कैश अपना बॉन्ड में। तो ये आप 20 से 25 साल वालों के लिए। कोई अगर यहाँ पे 60 साल, 50 साल के ऊपर है, जिनको अभी रिसेंट पैसा चाहिए, तो वो इक्विटी में ना ही लगाएँ। रिटायरमेंट पर्सन तो ना ही लगाएँ, उनको क्या है, बॉन्ड में लगा सकते हैं, 10% का रिटर्न मिल मिल सकता है, एफडी में लगा सकते हैं, उनको रिटर्न मिल सकता है। अगर उनको लगाना ही है, तो अपने 10 से 15% का इक्विटी में रख सकते हैं। इक्विटी में वो भी किसमें, जिसमें गिरावट कम होती है। अब लो वोलेटाइल, वो हमने पुराने वीडियो में कवर किया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आप आपके ऐज के अनुसार डिसाइड होता है। अब इसी के अनुसार आप यहाँ बीच में अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके लिए हम एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो समझा देंगे कि किस ऐज में कि कहाँ-कहाँ पे कितना निवेश करना है, किस तरीके से। तो आपका ये एक ये कवर हो गया इन्वेस्टमेंट होराइज़न।
अच्छा, ये एक वीडियो किसी टोटल नॉलेज पर्सपेक्टिव के लिए है, इसमें कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो अपने इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही निवेश करें। हम सिर्फ नॉलेज के लिए वीडियो बना रहे हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो फंड्स का आप चयन दोस्तों क्या है, फंड्स का चयन कैसे करें? तो इसमें आपको शॉर्ट टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए निवेश करना है, तो आपके लिए लिक्विड फंड में आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है? ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जिन्हें मार्केट में कुछ नहीं करना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, तो वो इस तरीके से आपके पास जॉब कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप ये उनके लिए है। अगर आपको मार्केट में थोड़ा भी आप समय दे सकते हैं, अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, तो हमने ऑलरेडी इंडेक्स फंड की वीडियो बना दी है, कैसे हम उनको ईटीएफ के थ्रू कवर कर सकते हैं। तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो ये कुछ हफ्तों लिक्विड फंड के लिए। आपको अगर 6 से 12 महीने के लिए होल्ड करना है, तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट्स फंड आते हैं, आप उनमें पैसा डाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट। फंड्स का चयन आपको ये शॉर्ट टर्म के लिए था, अब आगे मीडियम टर्म के लिए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 से 5 साल का है और आप इक्विटी का थोड़ा एक्सपोजर भी लेना चाहते हैं, इक्विटी फंड का, तो आप हाइब्रिड फंड में जा सकते हैं। हाइब्रिड फंड ऐसे होते हैं जो डेब्ट और इक्विटी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। उदाहरण है इसका जैसे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या मल्टी एसेट फंड, आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म आपका इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपका होराइजन 5 साल से न्यूनतम 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो आप इसमें उसमें जा सकते हैं, इक्विटी फंड्स में। अब चौथा, शॉर्ट टर्म में इक्विटी में जोखिम क्यों है? क्योंकि बाजार भावनात्मक घटनाओं से प्रभावित होता है। इसका उदाहरण से आपको मैं समझाता हूँ कि अगर यूएसए में कोई घटना घटती है, तो भारत का इक्विटी मार्केट गिर जाता है, क्योंकि हमको अधिकतर हमारे जो आईटी सर्विसेज हैं यहीं पे एक्सपोर्ट होता है। हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट हम यूएसए को करते हैं, वहाँ से हम पैसा कमाते हैं, और यूएसए जो है वर्ल्ड इकोनॉमी का मेन केंद्र है, तो इस कारण से है। यूएसए को कहते हैं छींक भी आती है तो पूरी दुनिया को पता चलता है। तो एक ये है। अब इसी को आगे समझिए, चीन में कुछ होता है तो उसका असर भी भारत पे पड़ता है, क्योंकि चीन भी इस समय मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। तो एक ये कारण है, और भारत में भी कई घटनाओं के कारण बाजार में उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे गवर्नमेंट के आने जाने पे जब होता है, कोई भारत में निगेटिव न्यूज आ जाए, जैसे अडानी का हुआ था। तो ये सब चीजें, इसलिए शॉर्ट टर्म में इक्विटी इक्विटी जो है जोखिम भरा होता है। आप एक काम इसमें ये भी कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड आते हैं, इनको भी पकड़ सकते हैं। इनमें क्या है कि आप का जो इसमें समय है आपका निवेश करने का, वो कम से कम 5 साल का होना ज़रूर चाहिए। इसके बाद आप क्या है कि मिड कैप फंड, स्मॉल कैप या मल्टी कैप फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो वहाँ जोखिम बहुत ज़्यादा है। अगर आपका मन आता है तो ये क्या है कि इसमें वो कंपनियाँ हैं जिनकी वैल्यूएशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़, स्मॉल कैप की 5,000 करोड़ से कम है, और मल्टी कैप फंड इसमें मतलब मैनेजर को छूट रहती है कि वो अपने या मार्केट की कंडीशन के हिसाब से स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप में अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन इसमें अगर आप निवेश कर रहे हैं, तो इसमें आपका न्यूनतम समय 10 साल ज़रूर होना चाहिए। अक्सर आपसे ये मुझसे ही पूछा जाता है कि इक्विटी में निवेश जोखिम भरा है? इसका जवाब है हाँ, इक्विटी बहुत जोखिम भरा है। लेकिन ध्यान दें कि जैसे-जैसे आपका निवेश, मतलब आपका टाइम या और आपका निवेश बढ़ता जाएगा, इन्वेस्टमेंट, तो इक्विटी का जोखिम कम होता जाता है। इसी कारण हम लंबी अवधि के लिए निवेश की सलाह देते हैं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति कुछ दिनों या महीनों के लिए निवेश करता है, तो वह केवल किस्मत पर निर्भर करेगा, या तो उसकी नॉलेज है उसकी अच्छी खासी। शेयर मार्केट में कई सारी चीज़ें हैं, तो आपको किस तरीके से करना है। हम सभी अपने फाइनेंशियल एजुकेशन में सभी चीज़ें लेके चल रहे हैं। कैसे कि शेयर मार्केट में आपको क्या अगर डायरेक्ट निवेश करना है, तो शेयर्स में भी आप कर सकते हैं। फिर उसके ईटीएफ में भी कर सकते हैं। आप अच्छी खासी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड की भी जानकारी हम दे रहे हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड को कैसे चुनें। तो आप ये जाके सब देख सकते हैं वहाँ पे। तो शॉर्ट टर्म में अगर आपका भाग्य साथ देता है, तो आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, या तो आपका नॉलेज। लेकिन अगर नहीं, तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी कम हो सकता है। आपको ये बात ज़रूर रखना है। जैसे-जैसे आप अपनी निवेश अवधि बढ़ाते हैं, वैसे-वैसे अच्छे रिटर्न की संभावना भी आपकी बढ़ती जाती है, और नुकसान की संभावना कम होती जाती है। इसलिए कम से कम 5 साल का, 5 ईयर का निवेश का समय रखें। देखा गया है कि अधिकतर निवेशक 1-2 साल के भीतर ही अपना पैसा निकाल लेते हैं, 1 से 2 साल के भीतर ही अपना पैसा निकाल लेते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि या तो उनका रिटर्न कम होता है, या वे घाटे में चले जाते हैं, या थोड़ा बहुत लाभ देखकर बाहर हो जाते हैं। इक्विटी में जोखिम अधिक होता है, इसलिए कोशिश करें कि लंबे समय तक निवेश करें, ताकि अच्छे रिटर्न मिल सकें। अगर आप नए निवेशक हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है? तो सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड, फैक्टर फंड की शुरुआत से बचें। इन फंड में बहुत अधिक जोखिम है। या तो आप इन फंड का प्रॉपर हमारे प्लेलिस्ट में जाके नॉलेज ले सकते हैं कि किस-किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस तरह स्विंग ट्रेडिंग करना है, तब आप इसमें कर सकते हैं।
ठीक है ना, इनमें जोखिम तो है ही। अब सेक्टर फंड में कैसे, जैसे आईटी, बैंकिंग, फार्मा आदि आते हैं। थीमेटिक फंड जो भविष्य में चलने वाले फंड होते हैं, मतलब कि जैसे पीएसयू, बिजनेस, इंफ्रा हो गए, ये सब भविष्य में चलने वाले फंड है। फैक्टर फंड इनमें जैसे इसको स्ट्रेटजी फंड भी बोलते हैं। वोलेटिलिटी, इसमें लो वोलेटिलिटी, हाई वोलेटिलिटी फंड आते हैं। मोमेंटम फंड, जिन जो कंपनी सबसे ज्यादा रिटर्न दे रही है मोमेंटम में है। अल्फा फंड जो अपने इंडेक्स को बीट करते हैं। तो ये फंड में क्या है, गिरावट भी अच्छी खासी होती है लेकिन रिटर्न भी अच्छे खासे देते हैं। तो इनकी स्ट्रेटेजी जाननी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सबकी। सबसे अच्छा विकल्प डाइवर्सिफाई फंड में आप निवेश करिए यदि आप नए निवेशक हैं। अब बाजार का आपको पर्याप्त ज्ञान नहीं है तो इन फंड से, ऊपर वाले फंड से दूरी बनाइए और लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड, लार्ज और मिड कैप फंड्स, इनमें आपका निवेश अधिक सुरक्षित रहेगा। इक्विटी में निवेश करने से पहले दो बातें जरूर ध्यान रखें। इक्विटी में जोखिम है, शॉर्ट टर्म में वर्ल्ड वाइड कोई नकारात्मक घटना आ जाए तो आपका निवेश घाटे में आ जाता है। ठीक है, और इसमें एसेट लोकेशन को आपका पूरा, एसेट लोकेशन का आपको थोड़ा बता देता हूँ। इसमें पूरा पैसा इक्विटी में कभी नहीं लगाना आपको। ठीक है ना, इसमें कैसे, इक्विटी में भी अगर आपको लगाना है तो इस तरह कि कुछ कमोडिटी में लगा देना है, कुछ आपको बॉन्ड में लगा देना है और कुछ इक्विटी में लगा देना है। इन सबका हमने प्रॉपर वीडियो बना दिया है तो आप जाके वहाँ विजिट कर सकते हैं। टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस के बाद आपको एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाना है। यह आपके मासिक खर्च जो होगा उसके 6 से 12 महीने का होना चाहिए। और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टर्म डेट फंड में इनमें निवेश कर सकते हैं आपको। ठीक है ना, इतना आपके इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, एसेट लोकेशन को डिटेल में थोड़ा बात करते हैं। जैसा मैंने बताया, इक्विटी 40 से 7%, डेट फंड 20 से 40%, गोल्ड में 5 से 10%। मार्केट गिरने पर पर्याप्त नकदी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप अपना घाटे पे बेचने पे मजबूर ना हो और नीचे पैसा लगाने की आपकी जरूरत हो। अब मार्केट कैप एलोकेशन कैसे अपने यूज करते हैं, तो लार्ज कैप स्थिरता के लिए यूज करते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप उच्च रिटर्न के लिए, और अधिक, लेकिन ये अधिक जोखिम भरा है। रिटर्न तो मिलता है लेकिन जोखिम इसमें अच्छा खासा है। नए निवेशक मिड कैप और स्मॉल कैप में कम से कम शुरुआत में ना जाएं, मतलब उसमें स्मॉल, इसमें आपको नहीं जाना है। आप लार्ज कैप में रह सकते हैं। अब इक्विटी रिटर्न्स का अनुमान आप अगर देखना चाहते हैं कितना मिला है, तो लॉन्ग टर्म में 5 से 10 साल में देखिए दिखाने को बहुत मिल जाता है लेकिन 12 से 14% ही रिटर्न की आप अपेक्षा रख सकते हैं। ठीक है ना, अब आपको किस तरह के फंड्स में अपेक्षा, शॉर्ट टर्म में रिटर्न की, इसमें ये मान सकते हैं कि रिटर्न की शॉर्ट टर्म में इसमें मिल जाता है, कई इसमें मिल जाता है लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी तो इतना ही दिखा है। इक्विटी बाजार में किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है, ये जान लीजिए, लेकिन सही रणनीति और लंबी अवधि के निवेश से आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में मार्केट एवरेज आउट होगा। अगर आप 12 से 14% इतना रिटर्न के आसपास का रिटर्न इक्विटी म्यूचुअल फंड के माध्यम से जनरेट कर पाते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा माना जाएगा। आप जानते हैं कि किस तरह के फंड्स में निवेश करना चाहिए, खासकर अगर आप एक नए निवेशक हैं। ठीक है, अब ये बंद मैंने आपको बता दिया है कि 12 से 14% शॉर्ट टर्म में मिल सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में इतनी अपेक्षा रखनी चाहिए। अब ये है कि आपको, अगर आप नए निवेशक हैं तो आपको किस तरह के फंड्स में निवेश करना चाहिए। ठीक है, खासकर जब आपके पास अनुभव नहीं है तो आप इनको ट्रैक कर सकते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब जैसे जो बता रहा हूँ ना, इसको आप ईटीएफ के थ्रू भी ट्रैक कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हैं। वैसे इसमें और इसमें जो भी बताया है, ज़्यादा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपका पैसा आपके हाथ में होगा। तो आप हमारी प्लेलिस्ट जाके विजिट कर सकते हैं। तो पहला है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। नए निवेशक के तौर पर आप इसमें पहले निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। निफ्टी 50 भारत की टॉप 50 कंपनियों को कवर करता है जो मार्केट कैप के आधार पर सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं। इस फंड का जोखिम मिड कैप और स्मॉल कैप फंड की तुलना में कम होता है। फंड्स के नाम की बात करें तो मैंने बेस्ट इंडेक्स फंड पर एक वीडियो पहले ही पब्लिश किया है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अब दूसरा है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 के बाद आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को निवेश कर सकते हैं। यह उन कंपनियों को कवर करता है जो निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनियों के बाद आती हैं। इसमें निफ्टी 50 की तुलना में जोखिम कम और अस्थिरता, वोलेटिलिटी थोड़ी अधिक होती है लेकिन रिटर्न भी इसमें अच्छे खासे होते हैं। इस फंड का चयन करने के लिए भी आप पुराने वीडियो को देख सकते हैं। थर्ड है दोस्तों फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें क्या है कि इसमें खासियत यह है कि ये मार्केट कंडीशन के आधार पर लार्ज कैप, वो बता आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश का अनुपात तय करता है मैनेजर। इससे आपको लार्ज कैप के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप का भी थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर मिल जाता है। बेस्ट फ्लेक्सी कैप के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप विजिट कर सकते हैं। अब नए निवेशकों के लिए कुछ सुझाव है। शुरुआत में आप निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और फ्लेक्सी कैप जैसे फंड ही चुनें, इससे अधिक फंड की जरूरत नहीं है। कुछ महीनों तक निवेश करें और मार्केट का अनुभव लें आप। जब आप मार्केट को थोड़ा समझने लगे और तो अपने जोखिम स्तर या रिस्क प्रोफाइल के आधार पर निवेश की अवधि
की आधार पर निवेश करना आप शुरू कर सकते हैं। अब निवेश का तरीका दोस्तों समझ लीजिए। पहला है एसआईपी। अगर आप मंथली इनकम पर निर्भर हैं तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे अच्छा विकल्प है। मंथली एसआईपी कन्वीनियंट और प्रभावशाली होती है। दूसरा है लमसम इन्वेस्टमेंट से आप बचें। अगर नए निवेशक हैं तो आपके पास बड़ा अमाउंट है तो उसे एसआईपी के थ्रू ही उपयोग करें। फिर इस इन सब के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे हम कि क्यों फायदेमंद है और ज़्यादा फायदेमंद क्या है। तो लॉन्ग टर्म गोल्स अगर आप तय करते हैं इसमें, जैसे आप इस मार्केट में आ रहे हैं पैसा कमाने के लिए, तो आपके पास कोई लॉन्ग टर्म गोल तय होना चाहिए, जैसे बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सब। और लंबे समय तक निवेशित रहें और धैर्य बनाए रखें। शुरुआती दिनों में आप सेक्टर फंड्स और थीमेटिक फंड से बचें और मार्केट गिरावट के समय घबराएं नहीं। और अपने अलग अलग गोल्स बनाएं और अलग अलग पोर्टफोलियो बनाएं। दो से ज़्यादा पोर्टफोलियो अगर आप नए निवेशक हैं तो आपके लिए जरूरी नहीं है। पोर्टफोलियो रिव्यू। दोस्तों पोर्टफोलियो रिव्यू की क्या है कि आपको पोर्टफोलियो रिव्यू हमेशा करने की जरूरत नहीं है इंडेक्स फंड की। हाँ, फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड, इन सब की आप 3 से 4 महीनों में पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बातें थोड़ा समझ लेना दोस्तों कि मार्केट को आप कभी समय करने की कोशिश, मतलब टाइम में बांधने की कोशिश मत कीजिए कि मैं इतने समय में रिटर्न बना लूंगा। मार्केट को कोई नहीं जान पाया। मार्केट अपने हिसाब से ही चलता है। तो आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, लंबे समय तक निवेशित रहें और धैर्य बनाए रखें। पेशेंस की यहाँ पे सबसे बड़ा हथियार है। और नॉलेज, शुरुआती दिनों में मैंने आपको बता दिया, इनसे दूर रहें और मार्केट गिरावट के समय घबराएं नहीं। अब दोस्तों अगर को आपको यह जानकारी और उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को कमेंट करके बताइए कि इसमें क्या कमी रह गई और आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। और आपको ऐसी जानकारी ही चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों।